गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ मेघा दुबे। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वंडरफुल टॉपिक बताने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे और आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4B। जिसमें सबसे पहले हमारा जो बी होता है वो आता है बिलीव इन योर सेल्फ। कौन सा होता है? बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। जब हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती है, इसलिए हमें अपने खुद के ऊपर भरोसा करके चलना है। आपने देखा होगा, हम बचपन में जब कोई भी काम करने के लिए जाते हैं और बचपन से लेकर बड़े तक हम कितने भी बड़े हो जाए, लोग हमारे ऊपर कभी भरोसा नहीं करता है। लेकिन आपने देखा होगा, जब हम पहली बार साइकिल चलाने के लिए गए थे तो उस टाइम पे भी हमारे ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया था, हमने अपने ऊपर खुद भरोसा किया था। इसलिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग आपका भरोसा नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे भी आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा करके चलना है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा बी होता है वो है बिलीव इन योर सिस्टम। बिलीव इन योर सिस्टम मतलब जिस जगह से हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर उस जगह पे हम भरोसा करके चलते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ हम आपसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो, हर प्रोफेशन में, चाहे वो आपका डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपने एक चीज़ देखा होगा, हर सिस्टम में 100 लोग होते हैं, 100 कामयाब नहीं होते हैं। उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? अपने सिस्टम की वजह से। अब देखिए, जब हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो 2 दिन में या 3 दिन में हम उस सिस्टम को नहीं समझ सकते, इसलिए हमें उस सिस्टम में अपना समय देना पड़ता है। और सिस्टम को हम कैसे जान सकते हैं? जैसे आपको मान के चलो, आपको भगवान के ऊपर भरोसा है। जैसे आपने देखा होगा, एक शंकर जी होते हैं, अगर हमारे घर पे बैठे हों तो उनके ऊपर हमें उतना भरोसा नहीं होता है जितना भरोसा हमें आगे चल के क्या हो जितना भरोसा हमें जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, हमारे घर में एक छोटा सा तुलसाना होता है, जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो शंकर जी होते हैं उनके ऊपर हमें उतना भरोसा नहीं होता है जितना भरोसा हमें बांदकपुर के शंकर जी के ऊपर है। अब देखो, शंकर जी तो वही हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 लोग थे जो शंकर जी को पूज रहे थे, और बांदकपुर में हमने कम से कम 500 से 1000 लोगों को देखा। इसके साथ साथ अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो जितना भरोसा हमें बांदकपुर के शंकर जी के ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा हमें महाकाल उज्जैन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहाँ और आपने लाखों में भीड़ को देखा। उससे ज़्यादा अगर आपको भरोसा करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? केदारनाथ जाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? देखो, शंकर जी तो नहीं बदले, मूर्ति तो एक ही है, लेकिन हमारा बिलीफ क्यों बदल गया? क्योंकि हमने भीड़ को देखा। सेम हमारा एक सिस्टम होता है। अगर हम सोचें कि हम अपने सिस्टम को अपने गांव से, अपने घर से, अपने 4 दोस्तों यारों के वजह से हम जो चीज़ें देखते हैं उसके अनुसार हम एक सिस्टम को समझ लें तो हम नहीं समझ पाएंगे और हमारा बिलीफ भी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को अगर हमें जानना है, समझना है, उस पर बिलीव करना है तो उसमें हमें धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी में हमें शामिल होना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारा तीसरा जो बी होता है वो आता है बिलीव इन योर एक्टिव सीनियर। एक्टिव सीनियर मैंने क्यों बोला है? एक्टिव का मतलब होता है, देखिए, बहुत सारा लोग होता है जो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है, बिजनेस करने के लिए आता है, लेकिन कोई 2 साल करता है, कोई 3 साल करता है, कोई 6 महीने करता है। इसके साथ साथ वो करने के बाद में वो यहाँ से चला जाता है। तो आपको क्या करना है? जो प्रेजेंट टाइम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आज हम एक स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो अगर ये चीज़ हम आपसे बोलें कि स्मार्ट वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, आप इस पर भरोसा करके चलिए, तो आपको मेरी बात मानना है। इसके साथ साथ उन लोगों का आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है जिन्होंने 2 साल किया या फिर 3 साल किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, कभी भी कोई भी खेल खराब नहीं होता है, हमेशा खिलाड़ी खराब होता है। तो इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप अपने एक्टिव सीनियर पर भरोसा करके चलिए। एक्टिव सीनियर वो होता है जो आपको कुछ सिखाए, यानी कि जो आपसे पॉजिटिव डिस्कशन करे, ना कि नेगेटिव डिस्कशन करे। कोई भी पर्सन आपका आईडी से सीनियर नहीं होता है, वो आपका सीनियर होता है उसके नॉलेज से। इसके साथ साथ हम आपको जो लास्ट अपना जो 4B में बी आता है वो आता है बिलीव इन गॉड।
अब भगवान के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला जाता है इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आ सकते हैं? तो हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा करके चलना पड़ेगा। अब बहुत सारा लोग आपको मार्केट में ये भी मिल सकते हैं, ऐसा भी मिल सकता है जो बोल सकता है अरे भगवान तो होते ही नहीं है। तो भी हम आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं, उनको भरोसा है कि भगवान होते नहीं हैं और हमें भरोसा है कि भगवान होते हैं। तो हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा करके चलना है। आपने देखा होगा इतना सारा हमारा समय बीत गया, हमने पढ़ाई लिखाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, आज तक हमें किसी ने कहीं के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जब तक समय नहीं आता किसी चीज़ के बारे में हमें वो चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं। तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा करके चलना है। अब बहुत सारा लोग हैं जो आपसे ये भी बोल सकता है अरे भगवान तो होते ही नहीं हैं। तो हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं कि भगवान कैसे नहीं होते। देखो सीधा सा बात है, जो चीज़ें हमारे द्वारा यानी कि मानव के द्वारा नहीं होती हैं वो सभी चीज़ें भगवान के द्वारा होती हैं। आपने जैसे देखा होगा, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अगर हम एक छोटे से एक कमरे में भी अगर हम बंद हो जाएं, जहाँ पे चारों तरफ से दीवारें हैं, कोई वहाँ पे दरवाज़ा ना हो, बाहर से कोई हवा ना आती हो, कुछ ना हो, अगर हमें उसमें बंद कर दिया जाए तो शायद है कि हम उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन जीवित रह पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब एक बच्चा होता है छोटा सा और एक माँ के पेट में होता है, तो उस माँ के पेट की जो जगह होती है वो कितनी होती है? इतनी छोटी सी होती है। लेकिन आप खुद सोचिए वहाँ पे उस बच्चे को खाना कौन देता होगा, सांस को कहाँ से लेता होगा? इसका क्या मतलब है? मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो है जिसकी वजह से वो जीवित है, यानी कि भगवान है। मतलब ये चीज़ें हमारे द्वारा तो होनी नहीं है, मतलब मानव द्वारा तो ये चीज़ें होनी नहीं है। ये किसके द्वारा हो रही है? भगवान के द्वारा हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम आपको दूसरा डिस्कशन करने के लिए चले जाएं तो दूसरा उदाहरण दें तो आपने देखा होगा एक 5 मंजिल इमारत होती है। अगर हमें उस पर पानी लेके जाना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे, एक मोटर लगाएंगे और 5 मंजिल इमारत पे हम पानी लेके जा सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, एक नारियल का पेड़ होता है, वो 50 फीट ऊपर होता है, उसमें नारियल में पानी कहाँ से आ जाता? देखिए, ना तो उधर पे कोई मोटर लगी है, ना ही उधर पे कोई सड़क है, उधर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें पानी कैसे चला गया? अब बहुत सारा लोग है जो ये भी बोल सकता है सो नारियल में तो प्राकृतिक की वजह से पानी आता है। अगर पेड़ की वजह से पानी आता होता तो बिही में क्यों नहीं आता, आम में क्यों नहीं आता? सिर्फ एक अकेला एक ऐसा फल वो अकेला क्यों है जिसमें पानी आता? इसका क्या मतलब है? ऐसे कई प्रमाण हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि भगवान होते हैं। तो आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको कामयाब होना है तो आप 4B चल करके चलिए। अगर आप 4B करके चलते हैं, आज हम स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए थे, सिर्फ 4B करना स्टार्ट किया था। और जिसमें 4B में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा करके चलना है, दूसरा आपको भरोसा करना है अपने सिस्टम के ऊपर, तीसरा आपको भरोसा करना है अपने एक्टिव सीनियर के ऊपर, और चौथा भरोसा जो आपको करना है वो करना है आपको अपने भगवान के ऊपर। तो इसी के साथ साथ हम अपना टॉपिक क्लोज करते हैं।